चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, मैं बस 3 बातें बोलना चाहता हूं। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इसको मैं फ्रॉड कहता हूं। 42वां संशोधन किया, लेकिन डेट कौन सा है? अभी भी संविधान में जो 26 जनवरी 1950 का है वही डेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है। यदि आपने परिवर्तन किया था तो कम से कम डेट भी चेंज कर देते। ठीक है, समझ गया। लेकिन ये फ्रॉड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरी बात, लेबनान एक हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। 1926 में पहली बार लेबनान की जब सरकार बनी थी तो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में 1948 के बाद लेबनान में इसी कंटिन्यूटी में किया गया। आज लेबनान किस रास्ते पर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें। जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं हजारों जातियां यहां पर गृहयुद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। मुझे तो लगता है कि नहीं, 10 सेकंड बहुत, मुझे लगता है कि जातीय जनगणना और उसके बाद जो बात है, राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है। आपने ऐसा बोला है, 3 लोग हाथ उठा रहे, जल्दी से आशुतोष। मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे जो यदुवंश के साथ अत्याचार हुआ? बताइए मुझे। यादवों के साथ अत्याचार हुआ? क्या बात करते हैं? यादव के साथ अत्याचार हुआ? सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए। मोहन भागवत ने क्या कहा? किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में बात करेंगे तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप समाज को तोड़ने की बात करेंगे? क्या मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे पढ़े लिखे? मैं तो नहीं आपकी जाति कैसे है, लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना। आपको मेरी जाति को आपने बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जाते। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग दलित विरोधी है और ओबीसी विरोधी है। जिंदगी भर विरोध करते हैं, फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना नहीं कर सकते। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता। अरे कहां से हो सकता है यादव जो डोमिनेंट कास्ट है? वो कहां से हो सकता है? यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो। तो वही आप कर रहे हो, मैंने वही किया। बोल जो 2000 साल से लोग न्याय नहीं दिला रहे थे। भगवान कृष्ण का वो दलित। पहली बात तो इनको जानकारी मिला दूं, मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, इनको एजुकेशन पर पढ़नी चाहिए। इस देश में जितने शिक्षालय थे उतना ये इनको होश नहीं होगा। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना फ्लेक्सिबल हुआ करता था, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हुआ था, गांव तक पाठशालाएं हुआ करती थी, इनको पता ही नहीं है। और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट में पढ़िएगा, वहां दलित और नॉन दलित के बीच में कोई विभाजन नहीं होता था। दूसरी बात, आपने 42वां संशोधन आपने तो पूरी इसकी आत्मा ही मार डाली। अरे सुप्रीम कोर्ट मैंने आपसे बात नहीं किया ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। बीच में ना बोल। अभी आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। नहीं, मुझे परसों फैसला दिया है कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई, और आप डिनाई कर रहे हैं। मैंने डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है भाई, आप एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर, तो ये पूछो ना जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कौन सा सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई आप पूछो ना जिसके प्रवक्ता बनकर क्या बैठे हैं। ये तो मानो ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जेल में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? बाबा साहब ऋषि कौन थे? उन्होंने लिखा है कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अबे साले भाई मैं तो बाबा साहब बात कर रहा हूं, रिश्तों की बात कर रहा हूं। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। और बात आपकी बिल्कुल सही है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे आज। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। क्या हुआ? बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। मुझे नहीं पता है क्या हुआ। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहाँ इन्होंने चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952 में जब हिंदू कोड बिल आया था, तो आप भी लोगों ने पुतले जलाए थे। हिंदू कोड बिल के मसले पे बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां दी गई, उनका पुतले जलाए गए। आप ही लोगों ने किया, आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ?
तो मालूम है। मुझे फिर मुझसे यही क्यों बोल पूछ रही हैं रहे हैं। नहीं, आप बता मुझसे रहे हैं क्यों ना, पूछ रही हैं आप बाकी किसी झंडे मैं कह रहा हूं, सब बता मैं ये रहे कह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था कि बाबा एक साहब सुनिए, अम्बेडकर एक- ने एक- आपके एक- भाग नहीं एक- दिया। एक- आपकी हिम्मत एक- देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा सावरकर को तो आप था, बहुत सुन लीजिए, क्रिटिसाइज बाबा साहब अम्बेडकर ने तो करते ये हैं। कहा था आपकी कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हाकिमत उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। जवाब नहीं देंगे। 3 बार मैंने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने कहा था प्रेम हिंदू शुक्ला राष्ट्र जी, पागल पागल नहीं देखिए, बोले, ये नहीं आरोप बोले, बताइए जरा नहीं मुझे। बोले। एक सेकंड। तो बाबा साहब अम्बेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है, क्यों? जिन लोगों ने हराया था प्रेम शुक्ला वो लोग आज पूजने के लिए तैयार है। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चलिए उन्होंने पार्शियली बोल दिया कभी नहीं पूछा, है। आशुतोष जी को इस आप बात पर उनके बधाई पुतले जलाए। कि कम से कम पार्शियली आपने कुछ बात बोली। जिन लोगों ने हराया वो भी आज पूजा कर रहे हैं। जिन लोगों ने अरे अतुल जी अब आप और प्रेम शुक्ला जी बचे। आनंद जी थोड़ा सा रुक जाए, प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल ये है कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण ही आपका एकमात्र हथियार है चुनावी। इस वजह से ही तमाम पार्टियों को यह सोचना पड़ता है कि अगर इस तरह का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हो गया तब तो आप अनंत काल के लिए सत्ता में ही रहिएगा। तो वो अपने कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। सब चुनाव तो जीतने के लिए लड़ते हैं ना, समर्पण के लिए थोड़ी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो न्याय का जो है शस्त्र है, लेकिन मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण कौन करता है लोग जानते हैं। एक बात। दूसरा जो यहाँ झूठ बोला गया, कृपा करके अतुल लोंढे पाटिल जी आप जान लीजिए, शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों ने वेद ऋचाओं की रचना की है, तो उनके लिए उनके कान में जो शीशा डालने वाली अभी कहानी है ना, ये झूठी है। ऐतरे ब्राह्मण इतर ब्राह्मण ने रचा है, शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा है। और हर ब्राह्मण जो है अपने अनुष्ठानों के बारे में जानकारी ऐतरे ब्राह्मण से ही लेता है। तो कृपा करके सनातन को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इससे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाइयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। आपको इस विषय पर जानकारी चाहिए, सप्रमाण जानकारियां लेकर किसी भी मंच पर बैठने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और आप कहते हैं जाति के आधार पर चुनाव में मोदी जी है। 1929 में जब चुनाव नेहरू जी कांग्रेस का लड़े थे ना, जवाहरलाल नेहरू, तो मोतीलाल जी ने उनकी यज्ञोपवीत वाली तस्वीर जारी की थी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कौन ले आया जाति जो है, कौन अपना ब्राह्मण हुए बताया, और ब्राह्मण कौन क्यों कहा था ये भी जान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे धड़े में प्रचार किया था कि मोतीलाल नेहरू गौ मांस भक्षी हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए उनको यज्ञोपवीत वाली फोटो जारी करनी पड़ी। तो कृपा करके अपने इतिहास को ठीक से जान लीजिए। कांग्रेस के मंच पर किसी जमाने में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों के अधिवेशन हुआ करते थे संपन्न। अतुल जी ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये झूठ जो परसते हैं ना, कितना ताकत से परसते हैं। मेरे को ऐतरे ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण सब देखा है हमने। मैं अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ, और अस्पृश्य आपके ब्राह्मणिज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। उसके नीचे एक 8 उपनिषदों में से एक बीच में ऐसा है कि अस्पृश्य क्लास जो है वो गुप्त काल में हुआ है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह में। अगर ऊपर के जाति की लड़की नीचे के जाति, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, आपको दिशा कहां से है पता नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। ये लंपटता है कांग्रेस की, ये सुपारी बजा रहे हैं ईसाई मिशनरियों के इशारे पर। ये इस्लामी प्रचार करने वाले जो है ये जिहादी है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सीधा झूठ बोल रहे हैं। इनको क्षमा मांगना पड़ेगा। अतुल जी, यही लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र कहकर उनका दूसरा राज्याभिषेक करने पर मजबूर किया था, उन्हें राजा मानने से मजबूर किया था। शूद्र अलग है, अस्पृश्य अलग है। और जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह है, गुप्त काल में अस्पृश्यों की निर्माण हुआ है, अस्पृश्य निर्माण हुआ। और ये वही लोग हैं, वही विचारधारा है जो बार बार झूठ बोलती है, जो बार बार लोगों को भड़काने की कोशिश करती है। तो फिर किसको झाड़ू लगाना पड़ता था चेयर में आने से पहले? शिवाजी महाराज की बात पर बीजेपी ने करने वाला सूर्याजी पिसाल क्यों था? ये आप हो, सूर्याजी पिसाल आप हो। कौन था सूर्याजी पिसाल? शरद पवार का पूर्वज था, ये बड़ा साहब ठाकरे बोल कर गए। कहता हूं सबसे पहले संगीत रागी को मोहन भागवत की बात को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि 2000 साल तक हमने उनको इंसानों से बदतर जिंदगी दी है, अब कम से कम 200 साल के लिए तुम तैयार रहे। पढ़ लीजिए उनको। आप मेरी बात नहीं मानते तो मोहन भागवत की तो बात मानिए ना। 2000 साल में ये जो जिसकी बात है वो कम से कम उसमें यादव नहीं थे, कुर्मी नहीं थे, ये डोमिनेंट कास्ट नहीं थे। अरे मोहन जिन भागवत की दलितों बात आप मानते कि नहीं मानते? किसी की मानने और न मानने की बात नहीं। मैं पढ़ा लिखा आप आदमी, मैं बोल रहा हूं। मोहन भागवत की बात को नहीं मानते? अरे भाई आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या? आप कांग्रेस का प्रवक्ता, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह बात करो। मोहन भागवत जी की बात तो मानिए। मेरे तर्कों को चुप होने का क्या लेंगे?